हेलो एवरीवन। तो ये आपका वेक्टर का लेक्चर नंबर 3 है। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। माय नेम इज अभयराज एंड आई एम को फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ पैसिफिक एडुटेक। ठीक है, तो आज का जो आपका लेक्चर है वो बेसिकली वेक्टर रेजोल्यूशन और कंपोनेंट ब्रेक का है। ठीक है, वेक्टर रेजोल्यूशन एंड कंपोनेंट ब्रेक ये आपका, और बेसिक बोल सकते हैं, और कंपोनेंट ब्रेक। ठीक है, ये आपका फिजिक्स का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक में कंसीडर करता हूं इसे, क्योंकि इसका यूज आप फिजिक्स में बहुत जगह आपको मिलेगा। ठीक है, टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वेक्टर रेजोल्यूशन और कंपोनेंट ब्रेक। मैं ज्यादातर इसे कंपोनेंट ब्रेक वर्ड यूज करता हूं। इसका बेसिक रीजन ये है कि देखिए, कंपोनेंट ब्रेक से नाम से इसका थोड़ा सा क्लियर होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये मार्कर कंसीडर करता हूं, ठीक है, तो ये मार्कर का ये अलग अलग पार्ट्स अगर मैं करूं, ये मार्कर कितने पार्ट्स से बने हुए हैं। ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा, ये इसका कैप है और इसका मेन बॉडी बोल सकता हूं। ये दोनों को कंबाइन करता हूं तो क्या हुआ, ये हमारा मार्कर कंबाइंड मार्कर है। तो ये इसका कैप और ये मेन बॉडी, ये क्या है, मार्कर का अलग अलग कंपोनेंट्स है। ठीक है, जिसके कंबाइन होने से ये कंप्लीट आपका मार्कर फॉर्म हुए। इसके और पार्ट्स होंगे, ठीक है, बट फिर भी अब समझते हैं। देखिए, यहां पे मैं सबसे पहले आपको कंपोनेंट ब्रेक में जो बार बार आपको स्टेप्स लेने होंगे कंपोनेंट ब्रेक करने के लिए, वो चीज आपको मैं यहां पे दिखाऊंगा। ठीक है, कि कंपोनेंट ब्रेक करने के बाद क्या होता है। आफ्टर दैट आपको मैं प्रूव करूंगा कि वो कंपोनेंट एक वेक्टर का पार्ट कैसे है, उसे प्रूव करूंगा। ठीक है, उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आप सबको एज एग्जांपल सॉल्व करूंगा और फिर आपको एज अ होमवर्क कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वेक्टर रेजोल्यूशन और कंपोनेंट ब्रेक। देखिए, अगर मैं यहां पे एक कोई वेक्टर कंसीडर करता हूं कि ये हमारा कोई वेक्टर है, ठीक है, इसके मैग्नीट्यूड जो है r है, और ये वेक्टर x एक्सिस के साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, x एक्सिस के साथ ये एंगल फॉर्म कर रहा है, आपको दूसरा एक्सिस इस तरह से फॉर्म करना है कि आपका जो वेक्टर है वो दोनों एक्सिस के बीच में फॉल करे। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि हमारा वेक्टर इस तरह से फॉर्म कर रहा है, आपने दूसरा एक्सिस जो चूज किया वो डाउनवर्ड चूज कर दे। नहीं, एक्सिस वो होगा जिसके बीच में हमारा वेक्टर लाई करेगा। ठीक है, तो अब देखिए, यहां से इसका जो मैग्नीट्यूड है, मैं क्या करूंगा, इस वेक्टर पे मैंने एक परपेंडिकुलर डाला एक्स एक्सिस पे और सेकेंड परपेंडिकुलर डाला वाई एक्सिस पे। जब मैं इसका एक्स पार्ट लिखूंगा, एक्स पार्ट अगर मैं लिखूंगा तो एक्स पार्ट क्या होगा, ये आपका आर कॉस थीटा होगा, एंड वाई जो होगा वो आपका आर साइन थीटा होगा। ये कैसे आता है मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। अगर मैं दूसरा वेक्टर कंसीडर करता हूं, एक और वेक्टर मैं कंसीडर करता हूं, इसमें क्या है, हमारा जो वेक्टर है वो y एक्सिस के साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, y एक्सिस के साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। फिर से यहां से मैंने y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला, यहां से मैंने x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला। इस बार हमारा जो y कंपोनेंट होगा वो r cos थीटा होगा, एंड x जो होगा वो r sin थीटा होगा। मींस क्या,
एंगल जिसके साथ हमारा वेक्टर फॉर्म कर रहा है, यहां पे आप देख सकते हो हमारा वेक्टर जो है, नेम कर देते हैं ओए वेक्टर। ओए वेक्टर जो है एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रहा था। तो एक्स कंपोनेंट जो एक्स पार्ट है इस वेक्टर का वो आर कॉस थीटा है, एंड वाई कंपोनेंट जो इस वेक्टर का पार्ट है वो आर साइन थीटा है। इस वेक्टर को आप देखो, नेमिंग करते हैं ओ बी वेक्टर। तो ओ बी वेक्टर का जो y कंपोनेंट है उसके पास क्या है, cos थीटा, एंड x के पास sin थीटा। तो यहां से आप क्या कीजिए, एक एज अ जैसे कि चीजें आप फॉर्मूला याद करते हो, फॉर्मूला रट्टा मारते हो, ठीक है, उसी तरह से कंपोनेंट ब्रेक के लिए आप इस टाइप से इसको आप कुछ देर के लिए यही यूज करना है आपको बार बार। तो इसे याद कर लीजिए कि जिसके पास एंगल उसके पास cos थीटा, x के पास एंगल x के पास cos थीटा, बच गया क्या y, तो y के पास क्या जाएगा, sin थीटा जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इस बार देखिए y एक्सिस के साथ थीटा, तो y के साथ cos थीटा, x के साथ थीटा नहीं है इसलिए x के पास sin थीटा, ठीक है। अभी कैसे आता है ये चीज मैं आपको फॉर्म करके बताता हूं। देखिए इसी को ले लेते हैं। मैंने कंसीडर किया कि हमारा जो वेक्टर है उसके x, y, ये जो पॉइंट है वो क्या x, y, राइट। अब जरा देखिए x, y का मतलब क्या होगा, ये जो आप लेंथ देख रहे हो ये क्या है, x है, एंड ये जो आप लेंथ देख रहे हो ये क्या है, y है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहता हूं cos थीटा बताइए तो आप क्या बोलोगे, cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, बेस है आपका x, तो x डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है r, तो cos थीटा इक्वल टू x बाय r। इसके वजह से मैं कह सकता हूं x इक्वल टू क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए r cos थीटा, ठीक है। सिमिलरली साइन थीटा फाइंड करते हैं। साइन थीटा क्या लिखोगे, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, y, इट इज अ y डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इज r साइन थीटा। सो आप क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद क्या लिख सकते हो, y इक्वल टू r साइन थीटा, ठीक है। इसलिए मैंने आपको क्या कहा था कि हमारा जो वेक्टर है उसका x कंपोनेंट आपका r cos थीटा होगा और y कंपोनेंट आपका r sin थीटा होगा। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, ये हमारा जो वेक्टर OA वेक्टर है वो आपका x और y का इस कंपोनेंट से हमारा ये वेक्टर बना हुआ है। देखते हैं, अगर मैं OA वेक्टर का मैं मैग्नीट्यूड निकालना चाहूं, OA वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सबसे पहले मैं लिखना चाहता हूं कि OA वेक्टर क्या, OA वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, राइट। तो क्या यहां पे हम पाइथागोरस लगा सकते हैं, ठीक है। जब पाइथागोरस लगाओगे तो OA क्या है हमारा, हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर बेस, ये क्या है आपका, इसे b बोल देते हैं, तो आपका OB स्क्वायर प्लस ऑफ BA स्क्वायर। आपने क्या कहा कि OB, ये जो OB है अपना x है और इसका x क्या है, r cos थीटा, तो OB यहां पे लिख लेते हैं, ये क्या है आपका OB हमारा x है, इट इज अ x स्क्वायर प्लस ऑफ, और BA हमारा क्या है, y है, दैट्स व्हाई ये आपका क्या बन जाएगा, y स्क्वायर। आप देखिए यहां पे x का जो वैल्यू हो वो क्या है, r cos थीटा है, पुट कीजिए r cos थीटा स्क्वायर प्लस ऑफ y, इट्स r sin थीटा स्क्वायर। आप क्या लिख सकते हो इसे, रूट अंडर r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा। यहां से आप क्या कर सकते हो, आर कॉमन ले सकते हो, क्या बच जाएगा अंदर, cos थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपका यहां पे आ गया। और आपको मालूम होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। अगर कोई स्टूडेंट्स भूल गए हो तो आप इसे ध्यान रखिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो कि हमारा जो OA वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो क्या आ गया, OA वेक्टर का मैग्नीट्यूड रूट अंडर आर स्क्वायर आ गया। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हो कि इसके मैग्नीट्यूड क्या आ गया, आर आ गया। OA वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर आ गया। स्टार्टिंग में हमने यही तो कहा था कि हमारा वेक्टर जो OA वेक्टर है वो क्या है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, आर है। ठीक है, यहां से क्या होता है, प्रूव हो जाता है। ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए। ठीक है, और वो भी मैं आपको, अगर y एक्सिस के साथ हमारा वेक्टर थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है तो किस तरह से x कंपोनेंट साइन थीटा टर्म में आएगा और y कंपोनेंट cos थीटा टर्म में आएगा, वो भी मैं एक बार प्रूफ कर देता हूं। इंपॉर्टेंट नहीं है बट करते हैं। तो हमने क्या कहा कि हमारा कोई जो OB वेक्टर था, OB वेक्टर था, उसका वो जो है y एक्सिस के साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, y एक्सिस के साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो आप यहां पे फिर से लगाइए, इसका मैग्नीट्यूड OB वेक्टर का मैग्नीट्यूड r ले लेते हैं। ठीक है, तो आप क्या यूज करोगे, cos थीटा, cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस बार cos थीटा का बेस क्या होगा, एंगल के फ्रंट साइड परपेंडिकुलर, दिस वन विल बी हाइपोटेन्यूज, दैट्स द रिमेनिंग पार्ट विल बी बेस। तो और आप देख सकते हो बेस हमारा क्या है, ये लेंथ हमारा y है, ये लेंथ भी क्या होगा, y होगा। इसलिए हम बेस की जगह पे y डिवाइडेड बाई h यूज करेंगे और a आपका आ जाता है cos थीटा। तो आप यहां देख सकते हैं कि y इक्वल टू h आपका क्या है, r है, हाइपोटेन्यूज r है। तो y इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या मिल जाएगा, r cos थीटा मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली sin थीटा यूज कर लीजिए, sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, जो लेंथ ये है वही लेंथ क्या होगा, ये होगा। इसलिए x ये है तो ये भी क्या होगा, x होगा, ये y तो ये भी y। ठीक है, तो sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज x डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज h, r इट्स r। सो sin थीटा यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो आपको x इक्वल टू क्या मिला, r sin थीटा मिला। ठीक है, ये इसका कोई भी वेक्टर का कंपोनेंट ब्रेक था। ठीक है, बट यहां पे कुछ बच्चे डायरेक्शन में बहुत ज्यादा गलती करते हैं, तो उसके लिए मैं आपको ब्रह्मास्त्र लिख ले जा रहा हूं। ठीक है, ऐसा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। ठीक है, उसके बाद फिर मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, देखिए देखिए बच्चे कहां पे गलती करते हैं कि अगर मैंने कहा कि हमारा वेक्टर क्या है, ऐसा है, हैबिट होता है जनरल नहीं, तो आप क्या करते हो, एक्स एक्सिस से एंगल दे रखा था, आपने वाई एक्सिस प्लॉट कर दिया, बहुत अच्छी बात। बट अगर कोई वेक्टर ऐसा फॉर्म मिल जाए, ठीक है, और एंगल गिवन है वाई के साथ, तो मैंने क्लास के बच्चों में कई बार ऑब्जर्व किया है, वो एक्सिस कैसे फॉर्म करते हैं, ये एक्सिस फॉर्म करते हैं। गलत है। एक्सिस मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, आपको एक्सिस जो लेना है वो
वो ऐसे लेना है कि वेक्टर उस एक्सिस के बीच में लाई जाए। तो अगर आप इसका देखो, इसका आप कंपोनेंट ब्रेक करते हो तो कंपोनेंट ब्रेक करने के बाद एक पार्ट क्या आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। एक्स क्या होगा, पॉजिटिव, वाई क्या होगा, पॉजिटिव होगा, वाई क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसके अंदर देखिए, ये जब आप कंपोनेंट ब्रेक करोगे तो इस वेक्टर का जो कंपोनेंट ब्रेक होकर एक्स पार्ट आएगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी आपका नेगेटिव है। अगर मैंने वेक्टर को ऐसा प्लॉट कर दिया, हमारा वेक्टर क्या है, ऐसा है, और हमें एंगल कुछ वाई एक्सिस से थीटा एंगल फॉर्म करके दे रखा है, तो दूसरा जो एक्सिस होगा वो क्या होगा, ये बनेगा। जब इसका कंपोनेंट ब्रेक करोगे तो वाई क्या है अपना, पॉजिटिव होगा और एक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अभी अपन करेंगे। ठीक है, और अगर आप ब्रेक करते हो, वेक्टर हमारा ऐसा है, ठीक है, और एंगल एक्स एक्सिस के साथ ऐसा दिया होगा, आप क्या करोगे, दूसरा एक्सिस ये बनेगा। इस बार एक्स हमारा पॉजिटिव एंड वाई हमारा नेगेटिव। ठीक है, तो जब भी कंपोनेंट ब्रेक करें इस फॉर्मूले में लिखें। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व करो। चार डिफरेंट टाइप्स का मैंने यहां कंपोनेंट ब्रेक आपको बताया है। ये चार डिफरेंट टाइप्स का आपको मैं क्वेश्चंस यहां पे कराऊंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहां पे कोई वेक्टर ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 10 एंड एंगल विथ एक्स एक्सिस जो है आप 37 डिग्री ले लो। इसका कंपोनेंट ब्रेक करना है, तो क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप, एक्स से दिया हुआ है, आप क्या प्लॉट करोगे, वाई प्लॉट करोगे। तो इसका एक्स का जो पार्ट होगा एंगल किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, तो एक्स के पास क्या आएगा, cos थीटा आएगा, इसलिए 10 cos 37, ये आपका बन गया 10 cos 37 इज 4/5, 5 to 10, इट इज 8, एंड y आपका बनेगा, x के पास cos तो y के पास sin, 10 sin 37, it is a 10 sin 37 is a 3/5, तो 5 to 10, it's a 6। ठीक है, याद कीजिए आपको मैंने वेक्टर के फॉर्म में पॉइंट्स अगर लिखा हो तो वेक्टर फॉर्म में मैंने लिखने के लिए बताया था। सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए मैं क्या करता हूं, इसको प्रूफ कर लेता हूं। ठीक है, x इक्वल टू 8 और y इक्वल टू 6 आने का मतलब क्या है, देखते हैं। मैंने क्या कहा था, आप यहां से ऐसा परपेंडिकुलर प्लॉट करो। ठीक है, तो इसका x कंपोनेंट, x पार्ट क्या है, 8 आया, एंड y पार्ट क्या है, y क्या है, 6 आया। तो आप देख सकते हो कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या रहा होगा, 8,6 रहा होगा। ठीक है, तो अगर मैं OA वेक्टर, इसको मैं O बोल देता हूं, या फिर ए वेक्टर लिख देते हैं, उसने क्या बोला, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोला, ए वेक्टर ले लेते हैं। तो ए वेक्टर को अगर आप लिखना चाहो कैसे लिखोगे, इट इज 8i कैप प्लस ऑफ 6j कैप। इसका जरा मैग्नीट्यूड निकालिए, इसका जब मैग्नीट्यूड निकालोगे रूट अंडर 8 स्क्वायर प्लस ऑफ 6 स्क्वायर, इसे आप लिख सकते हो इट्स 64 प्लस 36 रूट अंडर 100, ये क्या हो गया, ये तो हमने कहा था कि हमारा वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या 10 है, और 8 और 6 उसके क्या कंपोनेंट्स हैं जिसके हेल्प से हमारा एक ए वेक्टर फॉर्म हुआ है।
ठीक है, इस तरह से कंपोनेंट ब्रेक करते हैं। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन आप कीजिए, ये मेरा क्या, ऐसा वेक्टर जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा। ठीक है, दूसरा ऐसा वेक्टर लेते हैं जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करे। ऐसा वेक्टर ले लिया, ये हमारा वेक्टर जो है ऐसा है, हमने वेक्टर का डायरेक्शन भी चेंज कर दिया है, और इस बार जो हमारा वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ, सॉरी वाई एक्सिस के साथ 53 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा, और इस वेक्टर का नेम बी वेक्टर ले लेते हैं। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस बार 5 ले लेते हैं, 5। ठीक है, आप क्या करोगे, अपने पास जो बी वेक्टर है वो y एक्सिस के साथ एंगल दिया हुआ है, आप क्या करोगे, y एक्सिस x एक्सिस खुद से प्लॉट कर लीजिए, जो जिसके वजह से क्या, वो वेक्टर वो दो एक्सिस के बीच में फॉल करे। क्लियर है? तो अब हमारा इस बार y किसके साथ है, पहले सबसे पहले परपेंडिकुलर ऐसा और ऐसा, तो ये इसका क्या हो गया y, और ये क्या x, तो x जो होगा वो क्या होगा, साइन जाएगा, क्योंकि y एक्सिस के साथ क्या एंगल है, तो x इक्वल टू आप लिख दोगे क्या, 5 sin 53। तो यहां पे आपका 5 sin 53 क्या हो गया, आप 4/5, 4/5, ये क्या हुआ, कैंसल आउट हो गया, ये आपका क्या मिला, 4 मिला। ठीक है, तो x पार्ट क्या आ गया, 4। ठीक है, बट ये क्या है, नेगेटिव x एक्सिस है, इसलिए हम क्या लेंगे, 4 ना लेकर एग्जैक्ट वैल्यू अगर मैं बोलूं तो क्या होगा, -4 होगा, क्योंकि x का क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, y क्या होगा, इट्स अ 5, y एक्सिस के साथ एंगल है, इसलिए क्या होगा, 5 cos 53 होगा, और 5 cos 53 इज 3/5, कैंसल, इट्स 3, तो y क्या आ गया, 3 आ गया। पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव क्या है, अपवर्ड है, तो इसका अगर मैं कोऑर्डिनेट में लिखना चाहूं, बी पॉइंट बोल देते हैं, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x इक्वल टू -4 एंड y इज 3, सो इस कोऑर्डिनेट इज -4, 3, और आप चाहो इसे वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो। क्या होगा, बेसिकली बी वेक्टर जो है हमारा वो -4i प्लस और 3j कैप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इस तरह से, ये कोई सी वेक्टर एंड सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है, यहां पे आपका 3√3, और ये एंगल फॉर्म कर रहा एक्स एक्सिस के साथ, 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। आप क्या करोगे, सबसे पहला कर्तव्य आप y एक्सिस फॉर्म करेंगे, है ना, तो अब देखते हैं x क्या cos ले जाएगा, क्योंकि 60 एंगल किसके साथ है, x के साथ है, तो क्या हो गया 3√3, जो कि मैग्नीट्यूड है हमारे वेक्टर का, तो 3√3 cos 60 डिग्री, cos 60 का वैल्यू क्या होता है, cos 60 का वैल्यू जो है आपका 1/2 होता है, इसलिए x पार्ट क्या हो गया इसका 3√3/2, ऐसे रैंडम वैल्यू कुछ भी। ठीक है, y क्या होगा, sin 3√3 sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री क्या हो गया 3√3 sin 60 का वैल्यू क्या होगा जी, sin 60 वैल्यू जो है आपका वो √3/2 हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये 3 और √3 इंटू √3 क्या होगा 3/2, तो ये आपका y की वैल्यू 3 3 9/2। ठीक है,
क्या आ गया 9/2 आ गया। इसे आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो, इसे मैं यहां पे लिख रहा हूं। हाँ, कोऑर्डिनेट लिखना चाहो तो x क्या है इसका, दोनों क्या होगा, नेगेटिव होगा। देखो ये भी नेगेटिव है और ये भी हमारा नेगेटिव है, इसलिए क्या होगा एग्जैक्टली में एग्जैक्ट वैल्यू देखा जाए तो x क्या होगा -3√3 होगा एंड y कंपोनेंट भी क्या होगा -9/2 होगा। ठीक है, तो इट्स कोऑर्डिनेट c बोल देते हैं, इट्स कोऑर्डिनेट इज -3√3/2 एंड -9/2। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट एक कंपोनेंट ब्रेक टाइप से इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद फिर डिफरेंट वैरायटीज का क्वेश्चन करेंगे, डिफरेंट वैरायटीज क्वेश्चन करते हैं। ठीक, ये अपना थर्ड क्वाड्रेंट का था, फोर्थ क्वाड्रेंट का देखते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट का देखते हैं। ठीक है, तो इस पर हमारा जो वेक्टर है वो ऐसा है। ठीक है, और y के साथ ये जो है वो 30 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, 30 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है और इसका जो वैल्यू है वो आपका √3 इसका d, तो d वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैंने क्या किया √3 लिया। ठीक है, कंपोनेंट ब्रेक कर रहा है। इस बार क्या हमारा y एक्सिस के साथ एंगल फॉर्म कर रहा, इसलिए क्या हो गया y = √3 टाइम्स ऑफ cos 30 डिग्री एंड ये क्या हो गया √3 cos 30 डिग्री इज √3/2। ये क्या आ जाएगा 3/2, √3 × √3 3/2 एंड x कंपोनेंट क्या होगा जी, x कंपोनेंट होगा आपका sin √3 sin 30 डिग्री, सो इट इज √3 into sin 30 डिग्री इज 1/2। ठीक है, इसलिए x कंपोनेंट क्या हो गया आपका √3/2 हो गया। और आप देख सकते हो इसका y क्या है नेगेटिव है एंड x क्या है पॉजिटिव है, इसलिए x its coordinate will be √3/2 and y component will be -3/2। ठीक है, इस तरह से क्या अगर आपको वेक्टर और उसके एंगल गिवन है तो आप क्या कर सकते हो, उसके x पार्ट y पार्ट या z एक्सिस के साथ दे रखा है तो z कंपोनेंट भी आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, बट वेक्टर रेजोल्यूशन और कंपोनेंट ब्रेक बोल सकते हैं, तो इसके और भी डिफरेंट टाइप के वैरायटीज होते हैं। ठीक है, उसे भी फाइंड कर लेते हैं। जैसे कि यहां पे आप देखिए बेसिकली इसका क्या प्रोसेस होता है, मैं आपको पहले प्रोसेस आपको बता देता हूं, इससे क्या होगा आपकी अंडरस्टैंडिंग भी काफी इजी होगी और ज्यादा लंबे टाइम तक याद रहेगा। ठीक है, और किसी भी टाइप के क्वेश्चन को आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे देखिए अभी आपके पास अगर कोई वेक्टर गिवन होता है क्या होता है, या उसके पास क्या क्या कंपोनेंट्स क्या क्या पार्ट्स, r उसके मैग्नीट्यूड, एंगल उसके x पार्ट और उसके y पार्ट्स। ठीक है, x होते हैं, y होते हैं, एंगल होता है और उसके उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, इसमें से कोई भी दो कंपोनेंट देकर आपसे दो कंपोनेंट पूछ सकता है। ठीक है, जैसे देखिए यहां पे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। क्वेश्चन कहता है कि कोई वेक्टर है, ठीक है, जिसके x कंपोनेंट, कोई वेक्टर है जिसके x कंपोनेंट क्या है आपका 10 एंड इट इज मेकिंग 30 डिग्री एंगल, a vector which is making 30 degree angle with x axis, then find its y component. Find
its find its y component, find its y component। इसमें दो प्रोसेस हो सकते हैं, दो मेथड हो सकते हैं, ठीक है। दोनों मेथड से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले मैं एजम्पशन ले लिया कि ये क्या है, r है, मान लिया फाइंड इट्स y कंपोनेंट। हमने एजम्पशन ले लिया कि क्या है, ये वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, r है। आप ऐसा y एक्सिस फॉर्म कर दीजिए, ठीक है। तो अगर मैं r का कंपोनेंट ब्रेक करूं तो x इक्वल टू क्या होगा, r cos 30 डिग्री। x क्या है, tan है, r का r रहने देते हैं, cos 30 का वैल्यू √3/2। वो आपसे r के वैल्यू भी पूछ सकता था, ठीक है। तो यहां पे r देख सकते हो क्या रखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इट्स 20/√3 r का वैल्यू। अगर आपको r का वैल्यू मिल गया तो आप क्या कर सकते हो, y निकाल सकते हैं, है ना। तो y कंपोनेंट क्या होगा, r sin 30 डिग्री। r का वैल्यू क्या, 20/√3 sin 30 is a 1/2, it's cancel out or you will get y component of a given vector is 10/√3, 10/√3। इस तरह से क्या आपने y कंपोनेंट निकाल लिया। और क्या कर सकते थे इसमें, और फिर देखते हैं, और इसी को और आसान से सॉल्व किया, आसानी से सॉल्व किया जा सकता था। अगर आप देखो tan थीटा, ठीक है, तो tan थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है, y है, तो क्या कीजिए y डिवाइडेड बाय x, बेस क्या है हमारा, x है। तो tan थीटा इक्वल टू y बाय x, और tan थीटा की जगह पे क्या आपके पास 30 डिग्री है, तो tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 होते हैं। y कंपोनेंट आपसे पूछा है, x कंपोनेंट गिवन है 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, 10/√3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 10/√3 मिल जाएगा, और आपको क्या मिला, ये y, ये तो हमारा वैल्यू आया था 10/√3, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नोट कीजिए, देखिए इस क्वेश्चन को आपने इतना इजी सॉल्व कर लिया है ना, बट यही क्वेश्चन अगर हो स्टेटमेंट फॉर्मेट में तो क्या होता है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर देता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में गिवन है आपका, इस तरह से क्वेश्चन गिवन है, a vector having y component minus 10, y component, a vector having y component 10, and it is making it is making 30 degree angle in clockwise 30 degree angle with x axis, 30 degree angle with x axis in clockwise direction, then write this vector
इन वेक्टर फॉर्म, राइट दिस वेक्टर इन I and j, I cap and j cap in write this vector in terms of I cap and j cap, in terms of I cap and j cap. या फिर इतना डायरेक्ट नहीं बोल सकता था, वो ऐसा ही बोल सकता था कि राइट दिस वेक्टर, चार ऑप्शंस फॉर्मेट दिया हुआ, तो आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वहां पे ऑप्शन से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, इस वेक्टर को क्रैक करना, इस क्वेश्चन को क्रैक करना। जब तक आप इसको में डायग्राम प्लॉट नहीं करते, ठीक है, तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखिए उसने क्या कहा, अ वेक्टर हैविंग y कंपोनेंट -10, y कंपोनेंट क्या है, -10, राइट, एंड इट इज मेकिंग 30 डिग्री एंगल विद x एक्सिस इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। 30 डिग्री एंगल से 30 डिग्री एंगल से बोला होता तो क्या होता, ए भी पॉसिबल था और ए भी पॉसिबल था। तो अब कौन सा हम ले, उसने क्या कहा, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एक्स एक्सिस के साथ अगर इसमें देखूं तो ये क्या होगा, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज होता है और ये क्या होता है आपका क्लॉकवाइज होता है, राइट। उसने क्या कहा, क्लॉकवाइज। तो हम देख सकते हैं कि हमारा वेक्टर ये वाला नहीं है, ये वाला है, राइट। तो हमारा क्या है, ये वेक्टर है, राइट। तो ये एंगल कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है, एंगल कितना है, 30 डिग्री है, ये आपका 30 डिग्री एंगल दिया हुआ है और आपको इसी वेक्टर को लिखना है। तो आप क्या करोगे, आपका x कंपोनेंट मालूम है बट इसका मैग्नीट्यूड नहीं मालूम है। ये क्या क्वेश्चन, बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो इसके पहले आपने सॉल्व किया था, राइट। हम क्या करेंगे, tan थीटा लिख सकते हैं अपन, tan थीटा इक्वल टू, tan थीटा से इजी पड़ता है, tan थीटा से कर लेते हैं, tan 30 डिग्री इक्वल टू tan 30 डिग्री इक्वल टू एंगल के सामने परपेंडिकुलर एंड ये क्या है, बेस है। तो परपेंडिकुलर क्या, एंगल के सामने ये -10 मींस क्या हो गया, ये लेंथ हमारा -10, ठीक है। और ये अपने को नहीं मालूम है, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू सिर्फ क्या लीजिए, मैग्नीट्यूड लीजिए, ठीक है। डायरेक्शन खुद ब खुद आइडेंटिफाई कर ले। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये लेंथ कितना है, perpendicular by base, perpendicular is a 10 and base is a x, ठीक है। तो 10 divided by x, tan 30 degree is a 1 by √3, that's why our x component will be क्रॉस मल्टीप्लाई 1 upon 10√3, x component क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 upon 10√3, कुछ ऐसे पास डेटा, ठीक है। तो आपको x मिल गया और y मिल गया, तो आप देख सकते हो आपको कोऑर्डिनेट क्या मिला, इस फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा y नेगेटिव है और x क्या है, पॉजिटिव है। हमारा कोऑर्डिनेट P पॉइंट का कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं क्या, x इज द 1 upon 10√3 एंड y कंपोनेंट इज 10, ठीक है। तो इस तरह से आप इसके वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो, क्या हो जाएगा, 1 upon 10√3 I कैप, x पॉजिटिव में -10 j कैप। हमारा वेक्टर क्या है, ये हमारा वेक्टर, ठीक है, नोट कीजिए। इस तरह एक क्वेश्चन और करेंगे अपन, देखिए एक क्वेश्चन और देता हूं मैं,
इस पर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, a vector which has magnitude a vector which has magnitude 20 and it has x component minus 10 meter, x component minus 10 meter, then find possible vectors, ठीक है। फिर से क्या करना है आपको, क्वेश्चन क्रैक करना है। एक्स कंपोनेंट क्या है, -10, ठीक है। प्लॉट करते हैं, क्या कर रहा है, a vector which has a magnitude 20, it has x component -10 meter, then find possible vectors। क्या हो सकता है, x कंपोनेंट -10 है, इसका मतलब क्या, ये हमारा -10 है, राइट, एंड इट्स x कंपोनेंट 20 है। तो क्या हो सकता है, एक वेक्टर या तो ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है। उसने ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया कि आपका ये सेकंड क्वाड्रेंट में है या कोई ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं दिया, इसलिए यहां पे जो होगा आपका दोनों आपका आंसर होंगे। इट्स 20, ठीक है। तो कोई भी एक वेक्टर को कंसीडर करके आप क्या करो, y निकाल लो और उसे एडजस्ट कर देंगे प्लस माइनस के साथ, ठीक है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, या तो ये y कंपोनेंट होगा या तो ये y कंपोनेंट होगा, और x दोनों का क्या है, सेम, ठीक है। तो फाइंड कर लीजिए, क्या करोगे, r cos x कंपोनेंट क्या, r cos थीटा, किसी को भी एंगल आप एज्यूम कर सकते हो, मैंने ये क्या ये वाला एंगल कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो गया, r cos थीटा, x का क्या है, x कंपोनेंट इज अ 10, मैग्नीट्यूड सिर्फ लेके चल रहा हूं मैं, 10, तो 10 एंड r इक्वल टू 20, तो cos थीटा, तो cos थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हो 10/20, 0, तो cos थीटा इक्वल टू 1/2, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इट्स 60 डिग्री, एंगल क्या आ गया, 60 डिग्री हो गया। मींस ये वाला आपका 60 हो सकता है और ये वाला क्या हो सकता है, 60 हो सकता है, ठीक है। तो y फाइंड कर दीजिए, y कंपोनेंट क्या होगा, हमने x के साथ एंगल लिया तो y के साथ क्या जाएगा, sin थीटा जाएगा, तो y इक्वल टू r sin थीटा, r का वैल्यू हमारा 20 है एंड sin 60, sin 20 sin 60 इज √3/2 से कैंसिल आउट हो गया 10, तो क्या आ गया, ये आपका 10√3। तो y कंपोनेंट क्या आ गया, एक -10√3 बोल सकते हैं, दूसरा क्या प्लस 10√3 बोल सकते हैं। तो दो वेक्टर क्या, एक वेक्टर फॉर्म करने, इसका कंपोनेंट क्या होगा, सॉरी इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव एंड y कोऑर्डिनेट नेगेटिव, इसका क्या होगा, x कंपोनेंट नेगेटिव एंड y कंपोनेंट भी नेगेटिव होगा, राइट। इसलिए x कंपोनेंट क्या हो गया
आपका -10 एंड y कंपोनेंट क्या हो गया 10√3। x कंपोनेंट हो गया आपका -10 एंड y कंपोनेंट विल बी आल्सो -10√3। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हो दो वेक्टर है, बहुत आसान है, नेमिंग कर देते हैं। एक को मैं a बोल देता हूं, दूसरे को मैं b बोल देता हूं। तो OA वेक्टर जो होगा वो क्या होगा -10 i कैप प्लस 10√3 j कैप। ये आपके वीडियो में आ रहा है नहीं आ रहा जी? आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा कट हो रहा है, इसको एडजस्ट कर देते हैं, है ना। तो ये आपका क्या आ गया -10 i कैप प्लस 10√3 j कैप। सिमिलरली OB वेक्टर विल बी -10 i एंड -10√3 -10√3 j कैप। ठीक है, ये आपका वेक्टर के क्वेश्चंस थे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, कोई भी टोटल क्या है 4 डिफरेंट टाइप के पार्ट्स हैं। ठीक है, r होते हैं, थीटा होता है, x होता है, y होता है। ये 4 में से कोई भी 2 पार्ट्स देकर आपसे क्या किया जा सकता है 2 पार्ट पूछा जा सकता है। ठीक है, ओके, तो कंपोनेंट ब्रेक का ये पोर्शन मैं यहां पे कंप्लीट करता हूं। ठीक है, तो गुड नाइट बोला जाए। चलिए बच्चों, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।